उसी पहाड़ी से रानी को देख लिया। रानी के सौंदर्य रूप पर वह मोहित हो गए। दूसरे उसे यह भी पता थे कि यह जिसे पाना चाहता है वह कोई साधारण स्त्री नहीं है बल्कि राज्य की रानी है। वीडियो में बताई गई जानकारी आज के किसी जीवित पात्र के बारे में नहीं है और लिखी हुई किताबों के द्वारा ली गई है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, भारत एक बेहद धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा देश है। यहाँ धर्म और देवी देवताओं में आस्था है तो बुरी शक्तियों पर भी लोग यकीन करते हैं। देश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ के लिए माना जाता है कि बुरी शक्तियां या कह सकते हैं भूत प्रेत और आत्माओं का कब्जा है। ऐसे ही कुछ भूतिया जगहों में से सबसे ज्यादा मशहूर है राजस्थान में मौजूद भानगढ़ का किला। आज की वीडियो में गहराई से जानने की कोशिश करेंगे भानगढ़ के किले के बारे में। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। भानगढ़ नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती हैं। भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्या यहाँ बाकी भूतों का बसेरा है या फिर सुनी सुनाई बातें? और क्या बाकी रात में यहाँ आने वाला शख्स वापस नहीं जाता? ये किला अलवर जिले की राजगढ़ की तहसील भानगढ़ में मौजूद है। ये किला पहली नजर में ही देखने में अजीब और डरावना एहसास जरूर पैदा करता है। बताया जाता है कि यहाँ भूत प्रीत बसते हैं और यही वजह है कि धीरे धीरे गांव की आबादी इस जगह से काफी दूर चली गई है। खास बात यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए दिन में तो एंट्री कर रखी है, लेकिन रात के वक्त किले में नो एंट्री रखी है। कई बार पर्यटकों ने इस जगह पर अनयूजुअल चीज नोटिस की है और ऐसी कुछ घटनाएं भी देखी हैं जो शायद किसी नॉर्मल जगह पर नहीं देखी जा सकती। इस किले के इस वक्त के हालात भी ऐसे हैं कि कोई भी अचानक इसे देखकर डर जाए। भानगढ़ गांव में मौजूद किला अपने ऐतिहासिक खंडरों से जाना जाता है। हर साल सैकड़ों पर्यटक यहाँ किले को देखने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ कुछ हवेलियों के अवशेष भी दिखाई देते हैं। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को भी भानगढ़ किले में रुकने की इजाज़त नहीं है। चलिए पहले जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है और इसका निर्माण कब और किसने करवाया था। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने करवाया था। भानगढ़ राजा मानसिंह के भाई माधव सिंह की राजधानी रही है। मानसिंह को अकबर का बहुत करीबी माना जाता था और माधव सिंह अकबर के दरबार में दीवान भी थे। एक थ्योरी के अनुसार सम्राट माधव सिंह ने अपने गुरु बालूनाथ की परमिशन मिलने के बाद शहर का निर्माण कराया था। वे एक तपस्वी थे जिन्हें ध्यान में रहना बेहद पसंद था। संत ने अपनी स्वीकृति से एक शर्त पर महल बनाने की इजाज़त दी कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो महल तहस नहस हो जाएगा। जब महल का निर्माण पूरा हुआ तो इसकी छाया संत के प्रार्थना स्थल पर गई और भानगढ़ उसी समय तहस नहस हो गया था। भानगढ़ तुरंत एक शापित शहर में बदल गया और इसे फिर कभी नहीं बसाया जा सका। इसमें कोई भी संरचना कभी भी जीवित नहीं हो सकी। हैरानी की बात यह है कि बालूनाथ की तपस्या स्थल आज भी खंडर अवस्था में वहां मौजूद है। भानगढ़ के विनाश के और भी कई किस्से प्रचलित हैं, लेकिन सबसे चर्चित कहानी है कि इस राज्य में तांत्रिकों और साधुओं और ज्योतिषों को ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। महाराज छतर सिंह की रानी रत्नावती तीतरवाड़ा की बेटी थी। वह बेहद रूपवती तो थी ही, तंत्र मंत्र की विद्याओं में भी पारंगत थी। कहा जाता है कि सिंघा नाम का एक तांत्रिक भानगढ़ के बारे में जब उसने सुना कि यहाँ तांत्रिकों को बहुत सम्मान दिया जाता है तो वह यहाँ पहुंचा और महल के सामने स्थित एक पहाड़ी पर अपना स्थान बनाकर वहां साधना करने लगा। और एक दिन अचानक से उसने उसी पहाड़ी से रानी को देख लिया। रानी के सौंदर्य रूप पर वह मोहित हो गया। वह अच्छी तरह जानता था कि बिना तांत्रिक शक्तियों के प्रयोग किए बिना रानी तक नहीं पहुंचा जा सकता। दूसरे उसे यह भी पता था कि यह जिसे पाना चाहता है वह कोई साधारण स्त्री नहीं है बल्कि राज्य की रानी है, जहां उसे आश्रय मिला हुआ है। राजा को यदि उसके प्रयासों की भनक मिल गई तो उसके प्राण बचना असंभव है। उसके प्राण कोई नहीं बचा सकता। इस सब के बाद भी वह रानी को मन से निकाल नहीं पा रहा था। तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्याओं के द्वारा ही रानी रत्नावती को बस में करने का फैसला लिया। उसके कई बार छोटे मोटे प्रयास किए लेकिन वह सफल नहीं हो सका। अपनी लगातार असफलताओं के कारण रानी को पा लेने की इच्छा उसके मन में बढ़ती गई। दूसरी ओर सिंघा तांत्रिक को इस बात का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था कि रानी रत्नावती भी तंत्र मंत्र की विद्या की अच्छी जानकार हैं। यह बात ना मालूम होने के कारण तांत्रिक लास्ट में एक भूल कर बैठा जिसके कारण ना केवल अपनी मृत्यु बल्कि भानगढ़ के विनाश का भी कारण बना।
हुआ यह कि रानी को हासिल ना करने की लालसा उसकी ओर बढ़ती गई और वह बार बार फेल होने के बाद उसने अपना आखिरी दांव खेला। सिंघा तांत्रिक ने रानी की एक दासी को अपनी कुटिल चाल का हिस्सा बनाया। यह दासी जब बाजार से राजमहल जा रही थी तो तांत्रिक ने अपने वशीकरण मंत्र से बंधे तेल का एक कटोरा उस दासी को दिया और समझा दिया कि यह तंत्र सिद्धि बाबा का तेल है। रानी को यह तेल देना है और उन्हें यह समझाना है कि इस तेल का उपयोग करने के बाद शरीर पर अति सौंदर्य आएगा। राजमहल में पहुंचकर दासी ने तेल का कटोरा रानी के सामने रखा और जो भी घटित हुआ वह रानी को बताया। साथ ही उसने तांत्रिक बाबा का हुलिया भी बयान की। रानी ने तेल को परखने के लिए उस तेल के कटोरे पर अपना मंत्र डाला तो तेल का कटोरा घूमने लगा। अपनी सिद्धि से रत्नावती ने यह पता लगा लिया था कि तेल में वशीकरण के साथ ही मारक मंत्र व तंत्र का प्रयोग किया गया है। रानी को समझ आ गया कि तांत्रिक ने उसे अपने मोहपाश में बांधने के लिए ही यह तेल दासी के द्वारा भिजवाया है। रानी के क्रोध की सीमा न रही और इसी गुस्से में उसने उसी समय अपने सामने रखी तेल की कटोरी उस सिद्धि मारक मंत्र पढ़कर वहीं के सामने वाली पहाड़ी पर फेंक दिया जहां बैठकर तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था। तेल एक भयानक आवाज के साथ शिला के रूप में वहां से उड़ा और कहर बनकर तांत्रिक के ऊपर टूट गया और तांत्रिक की वहीं मृत्यु हो गई। कहते हैं कि मरने से पहले वह श्राप दे गया था कि मंदिर को छोड़कर सारा भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। भानगढ़ के आसपास के गांव के अनेक लोग मानते हैं कि तांत्रिक के श्राप के कारण ही किले की सभी इमारतें खंडर हो गई थी, लेकिन मंदिरों का कुछ नहीं बिगड़ा। इस श्राप से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की आत्माएं आज भी वहां भटक रही हैं और इस जगह के भूता होने और फिर से ना बस पाने का कारण इसी बात को माना जाता है। भानगढ़ किले में कई पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग अक्सर रिसर्च करने आते रहते हैं। किसी ने यहाँ भूत होने का दावा किया तो किसी ने महज अफवाह करार दिया। ऐसे में पैरानॉर्मल रिसर्चर गौरव तिवारी भी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने पूरी रात गुजारी थी और भूतों से बात करने की कोशिश की थी। भानगढ़ किले के भूतों से उन्होंने कई सवाल भी किए। गौरव तिवारी दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 19 में अपनी फैमिली के साथ एक फ्लैट में रहते थे। 7 जुलाई को वे अपने फ्लैट के बाथरूम में मृत पाए गए थे। उनकी मौत को पैरानॉर्मल शक्तियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। गौरव तिवारी करीब 5 साल पहले अपनी टीम के साथ भानगढ़ में रिसर्च करने पहुंचे थे। इस दौरान वे भूतों पर रिसर्च करने वाले सारे इक्विपमेंट साथ में लेकर गए थे। भानगढ़ पहुंचकर गौरव तिवारी ने यहां भूतों से बात करने की कोशिश की थी। पूरी रात रिसर्च करते हुए उन्होंने भूतों से सवाल पूछने की कोशिश की। उनके सवाल थे कि क्या रत्नावती आज भी यहाँ रहती हैं। इसके साथ ही उन्होंने सिंघा नाम के एक तांत्रिक के बारे में भी सवाल किया। उन्होंने पूछा था कि क्या तांत्रिक सिंघा भी यहाँ रहता है। रात भर किले के हर कोने में ऐसे सवाल जवाब होते रहे। सवाल जवाब करने के बावजूद गौरव तिवारी और उनकी टीम को किसी तरह की भूतिया शक्ति का एहसास नहीं हुआ और ना ही उनके सवालों के जवाब मिले। भानगढ़ का किला सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद है, जो जयपुर और दिल्ली के बीच में स्थित है। कहा जाता है कि किले में रात के समय भूतों का साया होता है। यहाँ पर रात में कई अजीब और गरीब आवाजें आती रहती हैं। भानगढ़ किले को लेकर यही भी कहा जाता है कि कोई भी रात में किले में अगर प्रवेश करता है तो सुबह उसका वापस लौटना असंभव है, वो वापस लौट ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आप अगर भानगढ़ के किले गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। क्या आपने भी वहां ऐसी कोई चीज नोटिस की है जो भूतों का एहसास दिलाती है, भूतों के होने का प्रमाण देती है? अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को